आज की वीडियो में हम क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स एक्सरसाइज 7.2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पे आपको 7 स्टेटमेंट दी गई हैं। इसमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। ठीक है, कोई भी ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5। ठीक है, इसका अगर क्यूब करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। 3 का करोगे 9 27। ठीक है, तो क्या कह रहा है, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर, किसी भी ऑड नंबर का मैं क्यूब कर दूं तो क्या वो इवन नंबर होगा। देखिए यहीं पे पता चल गया कि मैंने 3 का क्यूब किया तो वो 27 है। तो फर्स्ट जो है आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि किसी भी ऑड नंबर का अगर आप क्यूब करोगे तो ज़रूरी वो इवन नहीं होता। ठीक है, वो ऑड भी हो सकता है। खैर उसमें और भी चीज़ें अगर आप निकालना चाहोगे आगे तक तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने यहीं तक देखा कि यहाँ पे मुझे पता चल गया नहीं है, तो बस यहीं पे मैंने आंसर पता चल गया मेरा, ये फॉल्स होगा। इसके बाद अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 ज़ीरोज़। ठीक है, कोई भी अगर परफेक्ट क्यूब है तो वो एंड नहीं होगा 2 जीरो के साथ। ठीक है, मान लो कि 10 है। ठीक है, 10 का क्यूब क्या होता है, 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 1000। तो यहाँ पे कितने ज़ीरो मिले हैं आपको, 3। यहाँ पे क्या 3 मतलब एंड कितने के साथ हो रहा है, 3 ज़ीरो के साथ हो रहा है। और ये क्या कितने रहा है कि एंड होता है 2 ज़ीरोज़ के साथ। मतलब अगर मान लो कि हम 10 स्क्वायर मानते हैं ना, तो ये 10 का स्क्वायर जो एंड होता है 2 ज़ीरो के साथ। इसी तरह से 10 का क्यूब जो है एंड होता है 3 ज़ीरोज़ के साथ। तो ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि आ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 ज़ीरो। डज नॉट एंड, एकदम सही बात कह रहा है कि नहीं, डज नॉट एंड। ये दो संख्याओं, 2 ज़ीरो के साथ एंड नहीं हो रहा है, ये 3 के साथ एंड हो रहा है। एकदम सही कह रहा है, तो ये ट्रू हो जाएगा। इफ द क्यूब ऑफ अ नंबर एंड विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 25। ठीक है, कोई भी एक नंबर है जो एंड होता है 5 से, मान लो कि 5 है 15 है, दो नंबर ले लेते हैं जो एंड हो रहा है 5 के साथ। पहला तो 5 ही है, एक ही नंबर है, और दूसरा है 15 है जो एंड हो रहा है 5 के साथ। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इट्स क्यूब एंड्स विथ 25। ठीक है, इनका जो क्यूब है वो एंड होता है 25 के साथ। 5 का क्यूब क्या होगा, 125 होगा। ये तो सही बात कह रहा है, 25 के साथ एंड हुआ है। लेकिन जो 15 का क्यूब है क्या वो भी इसी तरह से 25 के साथ एंड होगा। मुझे ना 15 क्यूब का तो नहीं क्यूब याद है, 15 क्यूब तो नहीं पता, लेकिन मुझे 15 का स्क्वायर पता है, वो होता है 225। ठीक है, चलो इसमें आप क्यूब बनाना तो 15 का एक और बार मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर कैसे आया, 2 बार मल्टीप्लाई किया ना। अब एक और बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यूब बन जाएगा, तो इसमें हम 15 का और मल्टीप्लाई कर देते क्यूब बन जाएगा। अभी पता चल जाएगा कि 25 के साथ एंड होगा कि नहीं। 5 5 ज़ा 25। ओके, 5 2 ज़ा 10, 2 5 2 ज़ा 10, कितना हो गया, 5 2 ज़ा 10, ये हुआ तो 12 हो गया, 5 2 ज़ा 10 11, 1 5 ज़ा 5। अब देखिए, अब यहीं पर रुक जाइए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मुझे यहाँ पे पता चल गया 5 और ये 2 5 7 एंड हो रहा है 75 के साथ। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। हर जिसके भी लास्ट में अगर 5 है उसका क्यूब करोगे, ज़रूरी नहीं है वो एंड हो 25 के साथ, यहाँ पे 75 के साथ भी एंड हो सकता है। तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, देर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8। ठीक है, देर इज नो परफेक्ट क्यूब, ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है जो एंड्स होता है 8 के साथ। ठीक है, अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 का क्यूब क्या है, 8 के साथ ही तो एंड हो रहा है। यहीं पे ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, ऐसा नहीं है। ऐसी संख्या है 2 जिसका क्यूब 8 होता है और एंड भी 8 के साथ ही हो रहा है, इसका मतलब तो ये भी फॉल्स हो जाएगी ये स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर। ठीक है, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। ठीक है, हमें ना द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर, कोई भी 2 डिजिट ले लो, 10 ले लेते हैं। ठीक है, ये 10 ले लेते हैं, क्या करें,
क्यूब ऑफ, इसका क्यूब करें, ठीक है, अ क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। इसका जो क्यूब करने पे हो सकता है कि हमें 3 डिजिट का नंबर मिले क्यूब करने पे। ऐसा कहीं होगा? 3 तो ज़ीरो ही ज़ीरो आ जाएंगे ना इसमें, और एक 1 आ जाएगा, तो ये तो 4 डिजिट हुई। इस तरह से कोई नंबर ही नहीं हो सकता जो 2 डिजिट हो और उसका क्यूब करें वो क्या हो, 3 डिजिट का हो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 2 डिजिट की सबसे छोटी संख्या जो है 10 है, और इसका अगर अपने क्यूब किया तो सबसे छोटी संख्या ही आएगी, है ना। तो वो क्या है, 1000, जिसमें हमारी 4 डिजिट है। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, फॉल्स है। ओके, नाउ सिक्स्थ वन में क्या कह रहा है, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि 2 नंबर का कोई संख्या है, कोई भी डिजिट हो सकती है, उसका हमें क्यूब करने पर क्या मिल जाए, 7 और मोर डिजिट आ जाए उसका क्यूब करने पर। ठीक है, जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया 10 सबसे छोटी है। आज चलिए हम सबसे इसकी बड़ी संख्या क्या होगी 2 नंबर की, 99 होगी। ठीक है, अगर हम इसका क्यूब कर दें तो इसमें जो डिजिट आएंगी फाइनल आंसर में वो क्या आपकी 7 या 7 से ऊपर होंगी। चलिए, मुझे ये पता है, मैंने 99 का पहले ही सॉल्व कर रखा है, तो 970299 इसका क्यूब आएगा। इसमें संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 डिजिट आ रही है इसमें। और यहाँ पे बोला गया है 7 और मोर, ये भी फॉल्स हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम दो संख्या की कोई भी नंबर हो उसका क्यूब करें और कितना आ जाए, 7 या उससे अधिक आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता। सबसे ज़्यादा जो डिजिट आ सकती है वो क्या है, 6 ही आ सकती है। ओके, नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन। ओके, द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। ठीक है, कोई भी एक ऐसी संख्या जो सिंगल डिजिट की हो उसका क्यूब क्या हो, सिंगल डिजिट नंबर ही हो। तो 1 से करते तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, 2 का क्यूब 8 ही होगा। तो मैं मिल गई। इसका मतलब ये सही कह रही है स्टेटमेंट की द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर। देखिए यहाँ किया, 1 का क्यूब किया तो 1 ही आया, 2 का क्यूब करेंगे तो भी सिंगल डिजिट में ही आएगा। यही क्वेश्चन बोल रहा है कि द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर में बी अ सिंगल डिजिट नंबर। ओके, तो एकदम सही बात है कि हम 2 का अगर क्यूब करेंगे तो सिंगल डिजिट ही आएगा नंबर रिजल्ट में, है ना। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।